न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वागत है आप सभी वैष्णवजनों का, भक्तजनों का हमारे इस कार्यक्रम में। यह एक ऐसा कार्यक्रम है कि प्रत्येक जीव के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हमारे धर्म को लेकर, परिवार को लेकर, व्यापार को लेकर। तो वह जिज्ञासा किसके सामने प्रकट करे, किससे चर्चा करे। तो आपकी जिज्ञासाओं को देखते हुए कई बार व्यासपीठ से उठने के बाद आप लोग नाना प्रकार के प्रश्न हमसे करते थे। कुछ लोग पर्चियां स्टेज पर भिजवा देते थे। तो उनकी जिज्ञासाओं को देखते हुए हमने ये खास कार्यक्रम, आप सबकी जिज्ञासा को देखते हुए कार्यक्रम प्रारंभ किया। आपके मन में कोई भी किसी प्रकार का अपने जीवन को लेकर, धर्म को लेकर प्रश्न है तो आप हमसे वह प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न कैसा हो, आपके जीवन से या हमारे धर्म से उसका कोई संबंध हो, इधर उधर का कोई भी प्रश्न ना हो, हमारे ज्ञान को नापने का प्रयास ना करें। ऐसे ऐसे कल परसों प्रश्न आए, समुद्र की गहराई कितनी है, पृथ्वी का वजन कितना है, भाई क्या करना है इन प्रश्नों का जिनसे कोई लेना देना ही नहीं। तो जिस प्रश्न का आपके जीवन से संबंध हो ऐसा प्रश्न करें। प्रश्नोत्तरी के दौरान लाइव कार्यक्रम में कॉल बिल्कुल ना करें, पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाता है। व्हाट्सएप के जरिए ही प्रश्न भेजें। आज समय रहा तो आज उत्तर देंगे, नहीं तो आपके शेष बचे हुए प्रश्नों का उत्तर जो है हम कल देंगे। तो हमारे साथ हैं आचार्य जी एवं भक्तगण, श्रोतागण दूर दूर से आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए इस खास कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य जी से निवेदन कि पहला प्रश्न बताने की कृपा करें। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी प्रणाम। खुश रहिए। गाजियाबाद के एक भक्त हैं जिनका प्रश्न है कि 6 कन्या हैं, एक पुत्र था मर गया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ गुरुदेव भगवान, बताने की कृपा करें। भगवान ने उसको इतने दिनों के लिए ही धराधाम पर भेजा था। और भागवत जी में लिखा है, कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। जिस दिन से हम गर्भ में आए, एक दिन के जब हम गर्भ में थे, तब ही मृत्यु परछाई की तरह हमारे संग चल रही थी। किस घड़ी हम उस काल का ग्रास बन जाए ना हमें पता है, ना आपको पता है। समय, स्थान, कारण तीनों का जिस दिन मिलन हो गया उस दिन मृत्यु निश्चित हो गई। अब यह इतने दिन का ही आपका साथ था। और माँ के गर्भ में बच्चे को किसने पाला? भगवान ने ही तो पाला। अगर बच्चा नहीं बड़ा होता, हाथ पैर नहीं सलामत होते, तो हम और आप क्या कर सकते थे। जन्म भी भगवान की कृपा से सकुशल हो गया, बुद्धि आ गई, शरीर बढ़ता चला गया। बुद्धि का विकास नहीं होता, शरीर का विकास नहीं होता, तो आप क्या कर सकते थे। इसलिए एक चीज तो आप मानेंगे कि हमसे ज्यादा अधिकार हमारे ऊपर भगवान का है। हमारे बच्चों पर जितना अधिकार हमारा है उससे ज्यादा भगवान का है, क्योंकि भगवान ही हम सबका लालन पालन करते हैं। तो अधिक अधिकार उनका होने के बाद वह अपने अत्यंत प्रेमी जनों को अतिशीघ्र अपने पास बुला लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष तक धराधाम पर रहे। स्वामी विवेकानंद भी लगभग 38 वर्ष तक रहे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष ज्यादा समय तक पृथ्वी पर ना रह सके। तो यह ऐसा आप ना सोचें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है भगवान आपसे कुछ और बड़ा कराना चाह रहे हो। कन्याओं का विवाह करके तीर्थ की ओर प्रस्थान करें। जो शेष जीवन बचा हुआ है उसे आप भगवान के भजन में लगाएं। आपके भजन में कोई बाधा ना बने हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान की कृपा से एक एक पल हम जीवित हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो जब उनका मन करे अपनी चीज को वो वापस ले लें, लेकिन हम कुछ दिन तक उनकी चीज को इस्तेमाल करते हैं, उनकी चीज को साथ रखते हैं, तो हम ऐसी आसक्ति बना लेते हैं कि यह हमारे पास ही रहे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सब जीव भगवान के अंश हैं। भगवान ने आपके बेटे को अपने पास बुला लिया तो आपके बेटे से उनका विशेष प्रेम रहा होगा, इसलिए वो जहां से आया था वहां चला गया। तो आप दुखी ना हो। एक माँ के लिए संसार में इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं हो सकती कि जीते जी उसका बेटा उसकी आंखों के सामने से चला जाए। पर यह अकाट सत्य है माता जी, इसको कोई नहीं बदल सकता। ईश्वर की यही लीला है। इतने दिन का ही साथ था। वह जहां भी है भगवान के चरणों में वास मिले। अब तो आप उसकी सद्गति के लिए, भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करिए, क्योंकि खोई हुई वस्तु और मरे हुए व्यक्ति के जाने के बाद
जो शोक करता है, सदग्रंथों में लिखा है कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वह वापस तो आएगा नहीं। इसलिए उसकी अच्छी सदगति के लिए, उसको भगवत प्राप्ति हो, उसके लिए कुछ पुण्य करिए, सत्कर्म करिए, भजन करिए, कथा सुनिए, ताकि आपके साथ साथ आपके पुत्र, आपके पूर्वजों का भी कल्याण हो। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इस असहनीय पीड़ा को सहने की सामर्थ्य वह आपको दें, ताकि आपका मन भगवान में लग सके। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। जी ओम नमः शिवाय। नितिन जी हैं, उनका प्रश्न है और आजमगढ़ से हैं। गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप न देते तो क्या वो इतनी प्रसिद्ध होती? इस प्रश्न का आपकी क्या नाम है इनका, जिन्होंने प्रश्न किया है? नितिन जी। नितिन जी, इस प्रश्न का आपके जीवन से क्या कांटेक्ट है, पहले ये बताइए। ऐसे कल परसों भी लोगों ने प्रश्न पूछे थे, लेकिन चलो ठीक है, आपने जो प्रश्न किया, अगर गौतम ऋषि शाप ना देते तो वह भी इतनी प्रसिद्ध ना होती, और भगवान के नाम की महिमा, भगवान के चरणों की महिमा भी इतनी नहीं होती कि भगवान ने चरण स्पर्श किया तो वह नारी बन गई। और अगर ऐसा करते, जो कृत्य उन्होंने किया या गलती से उनके साथ हो गया वो ना पहचान सकी, तो अगर ऐसा करने के बाद अगर गौतम ऋषि कोई कदम ना उठाते तो लोग ना गौतम ऋषि को जीने देते, ना अहिल्या को जीने देते। तो ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और अहिल्या का भी उद्धार हो सके और भगवान के नाम की ख्याति और बढ़े, इसलिए गौतम ऋषि ने ऐसा किया कि भगवान के चरणों में यह सामर्थ्य है कि वे पत्थर को भी नारी बना सकते हैं। तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर, उनकी चरण शरण पर हमें चलना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो बताए हुए मार्ग पर चलने से उनके चरणों की रज को तो हम स्पर्श कर ही सकते हैं। अयोध्या में विचरण करें, जहाँ भगवान राम आज भी विचरण करते हैं, वृंदावन धाम में भ्रमण करें, जहाँ बालकृष्ण लाल आज भी विचरण करते हैं। अयोध्या की और ब्रजभूमि की जो रज है उसमें भगवान का स्पर्श है। तो अहिल्या के चरित्र से सीखना चाहिए कि भगवान के चरण मिल जाए तो अति सुंदर है, नहीं तो उनके चरणों की रज भी मिल जाए तो उसकी भी महिमा अद्भुत है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महाराज जी। प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मैं महेश सेन सिरोज मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी, हमारे घर के पास में महादेव का मंदिर है, हम रोज मंदिर जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी जी की खंडित मूर्ति मंदिर में रखी थी, वह मूर्ति में घर ले आया और सोचा कि वह मूर्तिकार से बनवा लूं, मगर वह मूर्तिकार 2-3 साल से नहीं आया। अब वह मूर्ति मेरे घर पर रखी है। और इनका प्रश्न और है, जब से मूर्ति जी वहाँ पर विराजित हैं हमारे घर में, तब से पैसों की तंगी हो रही है, बहुत परेशान हूँ और पैसा फंस जाता है। गुरुजी, अब आप बताएं कि हम वह लक्ष्मी जी की मूर्ति का क्या करें? मंदिर में वहीं स्थान पर रख दें या क्या करें? या तो जहां रखी मिली है वहां रख दें, लेकिन वहां से भी कोई और ले जाएगा, कहीं इधर उधर फेंक सकता है। चलती हुई जल के प्रवाह में, जैसे कोई सुंदर नदी हो तीर्थ क्षेत्र में, उस नदी में आप उसको प्रवाहित कर दें और क्षमा मांगे कि जो भी अपराध हमसे हुआ है प्रभु उसे क्षमा करें। और भगवान शंकर के ऊपर अधिक मास चल रहा है, नित्र भिगो करके, गीले करके आप अक्षत चढ़ाएं। अक्षत यानी कि चावल। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। आगे से कोई भी खंडित साबुत कैसी भी मूर्ति आपको कहीं मिले, आप ऐसे उसे घर में उठाकर नहीं लाएंगे। खंडित मूर्ति तो बिल्कुल घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन खंडित नहीं भी है और तो मंदिर में रखी है, कहीं लग रखी है, तो आपको लाने का ऐसा अधिकार नहीं है। आपको कोई प्रतिमा चाहिए तो वृंदावन से, तीर्थों से लेकर आए या अपने गुरुजनों से निवेदन करें, अपने गुरुदेव के द्वारा ही आप प्रतिमा को प्राप्त करें। एक कितनी बड़ी हम प्रतिमा रख सकते हैं साकार रूप में, 11 इंच से छोटी मूर्ति ही आप घर में रख सकते हैं। शिवलिंग जो है 3 अंगुल से बड़ा घर में नहीं रख सकते। अब कितनी बड़ी आप मूर्ति ले आए, कैसी ले आए, तो ये गृहस्थ का धर्म नहीं है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मूर्ति हम घर में रखें और कौन सी ना रखें। इसलिए जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतनी अशांति आएगी जीवन में। जितने भगवान हैं आपके घर में वह पर्याप्त है। एक में ही सर्व का वास है, सब एक ही है। 24 अवतारों का तत्व तो एक ही है। हरि भी एक है, हर भी एक है, राम भी एक है, कृष्ण भी एक है।
जरा भी किसी में कोई अंतर नहीं है, तो आप उसको प्रवाहित कर दीजिए और यह उपाय करिए तो बहुत जल्दी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह सुरक्षित होगी। लेकिन क्षमा जरूर मांगिएगा और एक दिन संत भंडारा करिएगा, जहां भी आपका मन करे ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराइए, जिससे आपका ये सारा दोष जो अपराध आपसे अनजाने में हुआ है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी ओम नमः शिवाय। मैं शिवम सेन सिरोज मध्य प्रदेश से। हमारे पास गणेश जी की 3 मूर्ति है घर के मंदिर में। क्या 3 मूर्ति घर के मंदिर में रख सकते हैं महाराज जी? एक से काम नहीं चला तो 3 से शायद चल जाए, और 2-4 रख लेना अगर काम चलता हो तो। क्यों रखी है 3? इसका कारण क्या है यह भी भेजिएगा आज आप दोबारा प्रश्न में। वैसे रख तो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कितनी बड़ी, छोटा आकार है तो रख लीजिए, 3 क्या 10 रख लीजिए। पर किसी स्वार्थ की दृष्टि से रख रहे हैं कि एक से काम नहीं आया, एक से बुद्धि नहीं आई, सद्बुद्धि नहीं आई, धन नहीं आया तो 2 से आ जाए, 2 से नहीं तो 3 से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, एक में ही सब हैं। लेकिन 3 अगर रखते हो, सेवा कर पाओ तो करो। जितने ज्यादा विग्रह रहेंगे उतनी ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। सेवा में त्रुटि रह जाएगी तो अर्थ का अनर्थ होगा। टाइम से प्रसाद नहीं पवाओगे, टाइम से आरती नहीं करोगे, टाइम से पूजा नहीं करोगे, हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप अगर ऐसा कर पाओ तो बिल्कुल रखो, और ना कर पाओ तो कोई बात नहीं। लेकिन मूर्तियां कितनी बड़ी हैं, कैसी हैं, यह भी आप विस्तार से लिखकर भेजने की कृपा करें, फिर हम कल की प्रश्नोत्तरी में आपका उत्तर देंगे। वैसे आप 3 मूर्तियां अगर छोटे आकार की हैं तो अपने घर में आप रख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। राधे राधे महाराज जी। जी ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड से लक्ष्मी नेगी जी हैं। उनका प्रश्न है कि 24 घंटे हम कृष्ण से जुड़े रहने के लिए क्या करें? पूरे संसार में भगवान का दर्शन करो, जब समय मिले तो कथा सुनो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्येक कण कण में अणो अड़ियान महतो महियान, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, यत्र तत्र स्थित विष्णु, विष्णु सर्वम मयम जगत। वह जल में भी है, स्थल में भी है, पर्वत में भी है, हाथी में भी है, घोड़े में भी है, चींटी में भी है, सब में उसका वास है। कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाए, यही भगवान से सदैव जुड़े रहना है। जब भी खाली समय हो सिर्फ उनके चरणों का, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का चिंतन हो, ये दूसरा माध्यम है उनसे जुड़े रहने का। और जब खाली हो तो माला लेकर भजन करें, और समय मिले तो कथा में जाएं, मंदिर में जाएं। ये कई सारे उपाय हैं। और काम करते करते अगर भगवान से जुड़े रहना है तो सब में भगवान का दर्शन करो कि यह भी भगवान का अंश है, वह भी भगवान का अंश है। किसी के बारे में ना गलत सोचो, ना किसी को गलत देखो, सबको प्रेम से देखो। तो यही भगवान हमें बताकर गए हैं, गीता में भी लिखा है। इसलिए भगवान के सब प्राणी हैं, सबसे प्रेम करो। जो सबसे प्रेम करता है वह सदैव ही भगवान से जुड़ा रहता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी प्रणाम जी, खुश रहिए। सुस्मिता सेन जी का प्रश्न है। करिए करिए। अलीगढ़ से हैं महाराज जी। क्रोध कम करने के लिए, मैंने सोचा मुंबई से है। क्रोध कम करने के लिए क्या करें? जो पहले वाले को बताया, कथा सुनो, कथा सुनो, क्रोध अपने आप कम होगा। कीर्तन किया करो जितनी देर बैठकर। आप मंदिर में, आपको घर में समय मिले कीर्तन करो। कथाओं में जाओ, नहीं जा सको टीवी में लगाओ, जब कीर्तन हो झूमते हुए कीर्तन करो। और जब बहुत ज्यादा क्रोध आए तो उस स्थिति में मौन हो जाओ, क्योंकि क्रोध में अपना नुकसान तो करते ही हो, दूसरे का भी कर लेते हो। क्रोध में कही हुई वाणी वाणी नहीं होती, मुख से ज्वाला निकलती है आपके। अपना नुकसान करते हो, संबंध बिगाड़ लेते हो, व्यापार बिगाड़ लेते हो। तो उस स्थिति में मौन हो जाना। क्रोध कुछ मिनट का होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाता है। लेकिन उन 10 मिनटों में बहुत बड़ा अपना नुकसान कर लोगे। भगवान की कथा सुना करो। ऐसे अनेक भक्त यहाँ बैठे हैं, देखो इनको कितना गुस्सा आता था पहले, अब इनसे शांत व्यक्ति इस पंडाल में कोई नहीं है। तो बिल्कुल बदलाव आएगा आपके जीवन में। पर आप इन छोटी छोटी चीजों को जब आप जीवन में उतारोगे, भगवान का नाम भजो और भगवान शंकर पे जल धारा प्रवाहित करो, जल चढ़ाया करो निष्काम भाव से, मेरा क्रोध शांत हो जाए। जैसी शीतलता भोलेनाथ मैं आपको दे रहा हूं, ऐसी शीतलता
मेरे जीवन में बनी रहे, बस यही आपके चरणों में प्रार्थना है। ऐसा निवेदन आप भगवान से बारंबार करें। राधे राधे। राधे राधे। भैया आपका क्या प्रश्न था? आप आ जाएं, वहाँ पे कोने में चले जाएं, पूछ लीजिए, माइक दे दीजिए। महाराज इनका 2-3 दिन से प्रश्न के लिए कह रहे हैं, बस वहीं खड़े रहें। नीचे से कर लेते। नीचे से ही महाराज करो। जी जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बड़ा भी जो पूछो। हम चंदन इस्तेमाल करते हैं जी। या पूजा करने के बाद में, जैसे हमारा बचता है रात्रि समय का, तो हम उसका क्या करें? रात्रि के समय जो रात के, जैसे दिन में पूजा करी, सुबह में जी लगाया जी, और हमने रख दिया, हम ड्यूटी आ गई, जो बचा रह गया उसको सुबह क्या करें? उसको आप फिर उपयोग में अपने ले सकते हो। दूसरे दिन आप थोड़ा सा जल डालकर फिर उपयोग में ले लें। और जो मस्तक पर लगा है, अगर रात्रि में शयन के लिए आप जा रहे हैं तो आप फेस वॉश करके ही शयन करें, चंदन लगाकर आप विश्राम ना करें। और जो आपका बचा रखा है उसमें और चंदन डालकर आप उपयोग में ले सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर ऐसा नहीं है अपना लगा हुआ चंदन हम भगवान के या किसी और के लगाने का प्रयास ना करें। राधे राधे। बड़ा अच्छा लगा प्रश्न। राधे महाराज जी। जी खुश रहिए। अनिल अग्रवाल जी का प्रश्न है कि चारों भैया में राम की ही पूजा क्यों सर्वश्रेष्ठ मानी गई है? आपको नहीं पता? वो भगवान हैं इसलिए श्रेष्ठ है। वे स्वयं नारायण के अवतार हैं, भय प्रकट कृपाला प्रकट हुए हैं। भरत जी भगवान का अवतार नहीं है, भरत जी शंख का अवतार हैं। भगवान हमेशा अपने साथ शंख रखते हैं, इसलिए भरत जी हैं। लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं, शेषनाग के स्वरूप में वह पधारे हैं। उसी प्रकार से चक्र के स्वरूप में शत्रुघ्न लाल जी हैं। तो भगवान अपने साथ में हमेशा शेषनाग पर शयन करते हैं। भगवान हरि, भगवान शंकर गले में रखते हैं और सुदर्शन चक्र अपने साथ रखते हैं। इसी प्रकार से शंख रखते हैं। तो यह तीनों भगवान के आयुध हैं, भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान के साथ हमेशा रहते हैं। भगवान नहीं है, भगवान तो सिर्फ राम ही है, इसलिए उनकी पूजा होती है। तो सब उनके दास हैं। अगर भरत जी भगवान होते या उनकी भी पूजा होती तो जब भगवान 14 वर्ष वनवास में गए तो भरत जी भी राजगद्दी पर बैठ जाते। क्यों नहीं बैठे? कितना लोगों ने निवेदन किया, भगवान राम ने सर्वस्व छोड़ दिया उनके लिए। माता कैकेयी ने भी निवेदन किया। लेकिन भरतलाल जी की जीवन शैली आप देखें कि अगर भगवान श्री राम वन में अगर पृथ्वी पे सोते हैं तो भरत जी खड्डा खोद कर सोते हैं, क्योंकि मैं अपने भैया के जो स्वयं नारायण हैं उनके बराबर नहीं सो सकता। वो जंगल में पृथ्वी पर सो रहे होंगे तो मैं गड्ढा खोद कर नीचे सोऊंगा। भगवान जल में कंदमूल फल खाते हैं, जड़ी बूटियां, जल जो भी मिलता है उसका सेवन करते हैं। तो भरत जी क्या करते हैं? गौ माता जो गोबर करती हैं, उस गोबर में से जो अन्न के दाने निकलते हैं उनको निकालकर सरयू जी के जल में धोते हैं और फिर उनको उबालकर पकाकर खाते हैं। क्योंकि मैं अगर फल, कंदमूल, जड़ी बूटी मैं खाऊंगा, ऐसा भोजन तो मेरे प्रभु भी कर रहे हैं, तो मुझ में उनमें क्या फर्क है? तो मुझे उनसे नीचा भोजन करना चाहिए, मुझे उनसे नीचे आसन पर लेटना चाहिए, मुझे उनके बाद में सोना चाहिए, मुझे उनसे पहले उठना चाहिए। तो यह भाव कैसे आया? क्योंकि भरत जी को, लक्ष्मण जी को, शत्रुघ्न जी को, सबको यह पता है कि वह ब्रह्म है, वह भगवान है। अन्यथा किसी और में यह सामर्थ्य नहीं थी कि वह रावण को मारकर सीता जी को वापस ला सकते। कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, 7 अजूबों में एक है, ये है, वो है। प्रेम की निशानी देखनी है तो श्री राम सेतु को जाकर देखो, उससे बड़ी प्रेम की निशानी कौन सी हो सकती है? उसके पास ताजमहल जब बनवाया तो पैसे भी थे, नौकर चाकर भी थे, लेबर भी थी, सब व्यवस्थाएं थी। सुंदर ताजमहल बन गया तो क्या दिया कि हाथ कटवा दिए। भगवान राम के पास तो ना पैसे थे, ना मिस्त्री थे, ना लेबर थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना पता था मां जानकी कहाँ है। फिर भी अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सर्वस्व लगा दिया और श्री राम सेतु जैसी निशानी वह हमारे लिए प्रमाण के रूप में छोड़ गए। क्योंकि वह ब्रह्म थे, इसलिए उनका नाम लिखने से ही पत्थर तैर गए। उनकी कृपा से ही सब का कल्याण हुआ। अभी पहले प्रश्न आया कि अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ, तो प्रभु थे, हो गया। लक्ष्मण जी ने चरण स्पर्श किया होता तो ना होता, इसलिए वे भगवान थे, इसलिए उनकी पूजा होती है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी ओम नमः शिवाय। आकाश त्यागी जी का प्रश्न है, जर्सी गाय की सेवा का फल ज्यादा है या देसी का? जर्सी नाम की कोई गाय नहीं होती भैया, प्रश्न गलत है आपका।
जो ज्यादा दूध देती है, जिसे आप जर्सी विलायती समझ रहे हो, गाय नहीं है, वो दूध देने वाला एक पशु है जो गाय जैसा दिखता है। गाय की क्या पहचान है? जिसके गले के नीचे खाल लटक रही हो और जिसके यहाँ पीठ पर एक फुटबॉल जैसा हो, यह देसी गाय की पहचान है। चाहे वो प्योर देसी है, चाहे साहिवाल है, चाहे गिर है, चाहे थार पारकर है, यह सब हमारी वेद लक्षणा गाय हैं। जो हमारे वेदों में गऊ के लक्षण बताए हैं वह इन गायों में ही पाए जाते हैं। उसके घृत में भी अमृत पाया जाता है, उसके मूत्र में भी, और उसके गोबर में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जर्सी गाय, वह गाय नहीं है भैया, वो सिर्फ एक दूध देने वाला पशु है। डेनमार्क में जाकर देखिए कि उसका जो दूध मक्खन होता है, बटर ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको डस्टबिन में, कूड़ेदान में लोग फेंक देते हैं ले जाकर, क्योंकि उसका दूध जो है बहुत हानिकारक है, किसी काम का नहीं है। वह पीने में भी स्वादिष्ट नहीं है, उसमें सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है। जब तो 20-25 लीटर 30 लीटर एक बार में दे देती है और पूरे साल देती रहती है। तो वह गाय नहीं है। गाय तो वेद लक्षणा ही है, जो दो मैंने निशानी बताई। और जब दोनों गाय बोले, रंभाएं, रंभाना समझते हो गए आप, बोलना, तो जब देसी गाय बोलेगी तो एक माँ शब्द का उच्चारण आएगा, लेकिन जब विलायती गाय बोलेगी तो ऐसा लगेगा कोई रो रही है। दोनों को एक साथ बांधकर दोनों की आवाज आप सुनना, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। 3 लक्षण मैंने बता दिए, गले के नीचे खाल, पीछे जो है डिल जो बोलते हैं फुटबॉल की तरह, जितना ऊंचा है उतनी ज्यादा वह देसी गाय है। दूध तो ज्यादा दिन बेशक ना दे, पर वह अमृत ही देती है। उसके चरण जहां पड़ जाते हैं 40 दिन के अंदर बड़े से बड़ा वास्तु दोष चला जाता है। हमारे मोनू भैया वृंदावन पधारे अभी, तो सत्संग भवन में गए बेसमेंट में, तो आश्रम में सबसे सुंदर स्थान बेसमेंट ही है। तो इन्होंने यही कहा कि जहां गौ रह लेती है, ऐसा पिताश्री बताते थे, वहां बाहर जरूर आती है। तो उस बेसमेंट में पहले गौशाला थी, आज वो वृंदावन आश्रम का सबसे सुंदर स्थान है। तो जहां गौ देसी गाय बंध गई, 1 साल 2 साल 10 साल लग जाएं, उस स्थान पर बाहर जरूर ही आएगी। तो आप वेद लक्षणा गाय की ही सेवा करें, विशेषकर वह बछड़े वाली गाय हो तो बड़ी शुभ है। और दूध देना जब बंद कर दे तो अपनी सेवा में पूरी जान लगा दो। असली कृपा तो जब ही होगी, क्योंकि हमें गौ से प्रेम करना है, दूध से प्रेम नहीं करना। इतनी गायें जो घूम रही हैं सड़कों पर, ये क्यों घूम रही हैं? क्योंकि हम दूध से प्रेम करते हैं, गौ से नहीं। गौ से प्रेम करो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, एक हिंदू एक गाय, एक हमारा कर्तव्य है गाय का सेवा करने का। आपके मन में जिज्ञासा आई होगी तभी आपने प्रश्न किया, लेकिन वेद लक्षणा देसी गाय की ही हमें को सेवा करनी चाहिए। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। अनमोल त्यागी जी का प्रश्न है कि यीशु मसीह को माँ ने रख लिया तो माता कुंती ने कर्ण को क्यों छोड़ दिया? दूसरे धर्म के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन माता कुंती का कर्ण के बारे में ऐसा है कि जब दुर्वासा ऋषि ने उन्हें मंत्र दिया कि आप जिस देव का मंत्र उच्चार कर, इस मंत्र को पढ़कर जिस देव को याद करेंगी वह प्रकट हो जाएगा। तो शादी से पहले जब लड़कपन था, बचपन था, तो सोचा मंत्र बोलकर ट्राई करूं। मंत्र बोला तो स्वयं सूर्य नारायण प्रकट हुए और जो है कर्ण को छोड़ गए। तो उनके मन में यह घबराहट हुई कि अब जो है कैसे मैं सबको कहूंगी कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि अभी विवाह भी नहीं हुआ और कुंती जो है पंच जो कन्याएं हैं उनमें से एक है, इसलिए वह हमेशा कुंवारी रहती है। तो इसलिए उसको जल में बहा दिया, लेकिन बाद में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से उनका श्राद्ध आदि कर्म कराया। तो यही कारण रहा कि अगर उनको रख लेती तो अभी तो कुंती ही विवाह से पहले पुत्र को रखती, बाद में ये रीत पड़ जाती तो अनेकों स्त्रियां अनेकों कन्याएं ऐसा करने लगती और उदाहरण देती कि माता कुंती ने विवाह से पहले जब पुत्र को अपने पास रख लिया, उनके पुत्र हो गया तो हमारे भी हो गया, तो कौन सी गलत बात है। लेकिन यह विशेष हमारे सनातन धर्म में विवाह की परंपरा रखी गई कि विवाह के बाद ही संतान उत्पत्ति जो है वह सही है। अब किसी का विवाह पक्का हो गया कि 2 साल 3 साल बाद विवाह होगा और वह सोचे कि विवाह के बाद भी संतान उत्पत्ति करनी है, तो पहले ही उत्पत्ति कर लेते हैं, पहले ही बालक पैदा कर लेते हैं, विवाह तो हमारा इसी लड़की से होना है, तो क्या वह बच्चा जो है लीगल है, जायज कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से यह कलंक हमारे धर्म को, हमारे देश को ना लगे, इसलिए माता कुंती ने उसका परित्याग कर दिया। लेकिन बाद में कर्ण को भी पता चल गया मैं किसका बेटा हूं, सबको पता था, और अभिमन्यु को मारते समय भी कर्ण को पता था ये मेरा सगा भतीजा है, फिर भी उसने गलत किया।
और उसको अधर्म का उसने साथ दिया तो रथ का चक्का फंसा तो मृत्यु हो गई। लेकिन युधिष्ठिर जी जब सबका पिंडदान कर रहे थे तब माता कुंती ने युधिष्ठिर जी से कहा कि वह भी तेरा सगा भाई था, ऐसे ऐसे मुझसे गलती हुई थी तो तुम उसका भी पिंडदान करो, तो हमारे इसको कलंक ना लगे, शादी से पहले कन्याएं जो है वह बालक को जन्म ना दें, इसलिए ये ऐसा किया गया। अब यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे ज्यादा नहीं पता, और पता भी हो तो मैं दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी करना, कुछ कहना मैं उचित नहीं समझता। अपना धर्म हमारे धर्म के लिए, सबके लिए श्रेष्ठ है, चाहे आपका धर्म है चाहे हमारा धर्म है। राधे राधे महाराज जी। ये राधे राधे। ये लास्ट प्रश्न है और संजीव अरोड़ा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं गीता और भागवत पढ़ना चाहता हूँ, क्या नियम है इसमें? देखें, ये प्रत्यक्ष भगवान की प्रतिमूर्ति है। अनुष्ठान के रूप में क्या नाम बताया इनका? किसका? ये जिन्होंने प्रश्न किया है, संजीव अरोड़ा। अरोड़ा जी, अनुष्ठान के रूप में तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन जिज्ञासा के लिए, अपनी ज्ञान को और बढ़ाने के लिए, जीवन में भक्ति बढ़ाने के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि आप जब शुद्ध हों, हाथ पैर आपके साफ हों, तो आप आराम से कहीं भी बैठकर इसको पढ़ें। जब भी दिन में आपको समय मिले, अध्ययन का एक समय निश्चित कर लें तो कभी भी पढ़ें, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप सोचें कि 7 दिन में भागवत कंप्लीट करनी है, अनुष्ठान की तरह हम उसका पाठ करें, तो वह अधिकार आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आनंद के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप कभी भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा माने कि यह स्वयं ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है, तो दूषित हाथों से, दूषित जगह पर लेटकर आदि आदि ऐसे ना पढ़ें। आराम से आप बैठकर, जैसे हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे आप कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप सबके संग आज हमें जुड़कर, और इसी प्रकार की आपकी जिज्ञासाएं हमें प्राप्त होती रहें। और कई सारे प्रश्न ऐसे आए कि जीवन में भगवान से कैसे जुड़े रहें, क्रोध बड़ा आता है, तो इन सब चीज का सार है कि सहज बन जाओ, कथा सुनकर आप सहज बन जाओगे। कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया, अभी हमने इशारा किया, हमारे बीच में सोनू भैया बैठे हैं, इनके जीवन में कितना बदलाव आया। तो 1 मिनट में आप ही बताइए, माइक वहीं रखा है, कि आप जब नहीं जुड़े थे, कथा नहीं सुनते थे, दीक्षा नहीं लिए थे, तब आपका जीवन कैसा था, और अब कुछ शांति आई, कुछ बदलाव आया? नहीं, बिल्कुल सही सही बताना। गुरुदेव को प्रणाम जी, खुश रहिए। मेरा तो जी सारा ही जीवन बदल गया। जय हो। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों में रहूं, क्या बात है। और मुझे तो दुनिया से कोई मोह माया नहीं रही। जय हो, जय हो। यही मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। और आप कितना प्रयास करें अपने आप को बदलने के, नहीं बदल सकते। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अपने आप जीवन बदल जाता है जीव का, बिना प्रयास किए ही आपका जीवन बदल जाएगा। तो ऐसे ही भगवान की कृपा आप सब भक्तजनों पर बनी रहे, सदैव आप कथा से, प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहें। नित्य हमारे YouTube चैनल शिवम साधक जी पर जो है, आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। और कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है तो टीवी स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने प्रश्न को भेज सकते हैं। आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा।